नमस्कार प्यारे दर्शकों, सुहाना सफ़र कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस जीवन रूपी यात्रा में कई बार हम देखते हैं कि कई कुछ चीज़ें ज़्यादा सोच लेते हैं और उस सोच का प्रभाव हमारे मन पर, हमारे तन पर, हमारे परिवार पर इतना ज़्यादा पड़ता है कि उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। हम क्या सोचें, कभी कभी ऐसा चीज़ भी सोच लेते हैं जो हमें सोचना नहीं चाहिए। लेकिन कई बार हम ये देखते हैं कि कुछ जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है हमारे साथ या परिवार वाले के साथ, उसका गहरा असर हो जाता है, उससे निकलना मुश्किल हो जाता है और वो भी हमारी खुशी को छीन लेती है। तो आज हम इनके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे और इस चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं सूर्य भाई जी, संजय भाई, गीता बहन। आप तीनों का स्टूडियो में स्वागत है। भाई जी, आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि कई बार हम लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, तो जब बात करते करते अपनी घटनाएं सुनाते हैं कि बाल्यकाल मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया था, मेरे पड़ोसी के साथ ऐसा हो गया था, उसका गहरा असर ब्रेन पर पड़ जाता है, उससे निकल नहीं पाते हैं। कई बार वो व्यक्ति बहुत ऊंचे पदों पर भी आसीन हो जाते हैं, अच्छे परिवार में बस जाते हैं, लेकिन उस घटना का प्रभाव बहुत लंबे काल तक चलता रहता है। ये सत्य है। बहुत सारे केसेस आजकल ऐसे ही आते हैं कि व्यक्ति पास्ट के कारण दुखी रहता है, खुश नहीं रहता है। वर्तमान में अच्छे इंजीनियर बन गए हैं, लड़कियों का बहुत आता है, लेकिन बचपन में किसी ने कुछ बुरा व्यवहार उनके चरित्र के साथ कर दिया था। अब उस स्मृति को लेकर चल रही है और कहीं ना कहीं खुशी को वो दीमक की तरह खाते जा रही है उसकी वो बात। कईयों को बचपन से फादर ने बहुत डांटा, वो बड़ा क्रोधी था और बात बात में उसको डांट सुननी पड़ी। तो जैसे जीवन के 20 साल डांट खाते खाते जो गुजरे, तो खुशी का नाम निशान जीवन में नहीं रहा और फादर के प्रति घृणा भाव भी हो गया। अब फादर का यदि फोन भी आ जाए तो उसकी खुशी गुम हो जाती है, डरने लगता है वो कि फिर कुछ डांटेंगे वो मुझे। किसी के साथ बचपन में कुछ ऐसी घटनाएं हो गई हैं कि उन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है, जिनसे उनका बहुत प्यार था, वो एक्सीडेंट में मारे गए। अब ये छाप ऐसी पड़ी उनके मानस पटल पर, ऐसी अंकित हुई कि उससे वो बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। तो ये बिल्कुल सत्य है, कुछ लोग पास्ट में जीते हैं, बल्कि मनोवैज्ञानिकों के सर्वे के अनुसार तो 80% से भी ज्यादा लोग पास्ट में जी रहे हैं। अर्थात पास्ट का जो प्रभाव है, पास्ट में जो घटनाएं हुई हैं, उनका जो दुष्प्रभाव है वो उनको प्रसन्न नहीं रहने देता। तो वर्तमान जिसको एंजॉय करना चाहिए उन्हें, उस पे जब पास्ट की कड़वाहट की छाया रहती है तो वो वर्तमान को एंजॉय नहीं कर पाते और इससे उनका भविष्य भी धीरे धीरे अंधकार में बनता जाता है। कुछ लोग भविष्य की चिंताओं में जीवन जीते हैं, बच्चों की चिंता, ऐसे बहुत लोग दिखाई देते हैं बिना मतलब। बच्चे छोटे हैं और उनके भविष्य की चिंता करते रहते हैं। तो इन दोनों चीजों का इफेक्ट जीवन पर, वर्तमान पर बुरी तरह से पड़ता है। इससे क्या होता है, बहुत सूक्ष्म चीज है ये जानने की। जब ऐसी बुरी चीजों का इफेक्ट मन पे रहता है तो मन धीरे धीरे सेंसिटिव होता जाता है, कमजोर होता जाता है और ये कमजोर मन फिर खुशी की चीजें देखते हुए भी खुश नहीं रह पाता। कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो अच्छी चीज में भी वो अपनी पुरानी चीज को याद कर लेते हैं। मान लो कोई बहुत अच्छा सीन हुआ, उन्हें याद आ गया, हाँ हमारे परिवार में भी कभी ऐसा ही था, परंतु बाद में ये हो गया, तो रोने लगते हैं। वहीं एक ऐसा ही केस 3 दिन पहले ही मेरे पास आया। कोई बहन जिसकी आयु छोटी है, कहा जैसे ही शाम होने लगती है, 7 बजते हैं, 7:30, और मुझे पास्ट के सीन याद आने लगते हैं और मैं चाहते हुए भी उनको हटा नहीं पाती हूँ।
अब उसने ज्ञान लिया है, शुरू किया है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज थी। और ये बहुतों के साथ है कि वो चाहते हैं उन्हें हटा दें, लेकिन वो हटा नहीं पा रहे। कहा मैं उन्हीं में सो जाती हूँ, मैं नींद अच्छी नहीं होती, इससे मेरा पूरा साइकिल बिगड़ता जा रहा है, मैं परेशान रहने लगी हूँ, बताओ मैं क्या करूँ। तो हमें इन बातों पे बहुत अच्छी तरह सोचना है। आज हम अवश्य चर्चा करेंगे इस बात पर कि इस पास्ट के इम्प्रेशन को हम कैसे समाप्त करें। जी 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 जी। मुझे एक छोटी सी घटना याद आ रही भाई जी, मेरे पड़ोस की है। एक यंग बहन, अभी उनकी शादी हो चुकी है, वो फॉरेन में रहती है, लेकिन उनके माँ बाप का एक्सीडेंट में दोनों का शरीर छूट गया, दोनों की मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद वो बहुत मुश्किल से ये बहन अपने आप को संभाली, जो उसकी कन्या है वो। अब वो जब भी मेरे से बात होती है तो उस बात का जिक्र जरूर करती है कि मेरे माँ बाप के साथ ऐसा क्यों हुआ। भले मैं बहुत आगे बढ़ गई हूँ, अभी एक अच्छा परिवार बन गया है, वो फॉरेन में नौकरी करती है, लेकिन उस घटना का प्रभाव नहीं भूल पाती है वो। जी, अभी इसे भुलाना तो पड़ेगा। जी 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 जी। क्योंकि अगर इसको नहीं बुलाएंगी तो वर्तमान पे इसकी काली छाया रहेगी, माँ से बच्चों पे जाएगी, पति पे भी जाएगी, और भविष्य अच्छा नहीं रहेगा। जी 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 जी। संजय भाई, आप थोड़ा सा और इसके ऊपर प्रकाश डालिए कि वास्तव में मनुष्य को वर्तमान में कैसे जीवन जीना चाहिए। कई बार उसका भविष्य का प्रभाव रहता है, कई बार भूत का प्रभाव रहता है, लेकिन कहने में तो यही कहते हैं कि वर्तमान में जीवन जियो। तो वर्तमान में कैसे अपने जीवन को ढालें? ये एक स्थिति है जी। क्योंकि मनुष्य पुरानी बातों को याद करता है तो उसकी स्थिति सेम वैसे ही इमर्ज हो जाती है। तो वर्तमान में यदि मान लो कि कोई पिकनिक चल रही है और वहाँ व्यक्ति बहुत अच्छे खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पिकनिक का आनंद ले रहे हैं, और अचानक कोई आता है और ये बात बता देता है कि भाई यहाँ तो ऐसा मत करो, और आपने जो पिछले बार हमको ऐसा धोखा दिया था, वो बातें फिर उसको इमर्ज हो जाती हैं। तो बातें इमर्ज होते ही उस पिकनिक का मजा खत्म हो जाता है, किरकिरा हो जाता है। और यदि हम किसी को कहते भी हैं कि आज आप अच्छे से रहो, खुश रहो, अच्छे अच्छे संकल्प करो, लेकिन वो संकल्प करना ही एक साधन नहीं है। उसके साथ साथ हमें अपने कर्मों पर भी ध्यान देना होता है, और अपने कर्मों के साथ साथ अपने विचारों पर भी ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि यदि मेरे विचार अच्छे हैं, यदि मैं सुबह उठते ही ये सोचता हूँ कि आज मुझे खुश रहना है, लेकिन जैसे ही किसी के सामने जाता हूँ और उसको देखते ही मेरी खुशी उड़ जाती है, तो तुरंत वहां ही हमें उसे ठीक करना है, क्योंकि ये ऑटो मोड में चला जाता है हमारा। तो हम अपने इस चीज को मैनुअल में रखें, विचारों को। यदि हम इसको ऑटो मोड में रखते हैं तो तुरंत देखते ही वो वहां चला जाता है मन। तो तुरंत हमें ये याद आना चाहिए कि नहीं, इस व्यक्ति का पार्ट अपना है, इस व्यक्ति का रोल अपना है, मुझे अपना रोल बजाना है। तो मुझे क्या रोल बजाना है वो मैं खुद अपना डिसाइड करूं, न कि कोई और डिसाइड करे। जी गीता बहन, संजय भाई बता रहे हैं कि जैसे मैंने आज सुबह से सोच लिया कि आज मुझे खुश रहना है, लेकिन किसी व्यक्ति को देखा और उसकी खुशी गुम हो गई। क्या ऐसे भी जीवन में होता है? बिल्कुल बिल्कुल होता है। अपना अपना नजरिया होता है जी। जीवन जीने का भी अपना अपना नजरिया होता है। जी, जी, कोई वर्तमान को एंजॉय कर रहा है, कोई पास्ट को लेकर के चिंतित है। देखिए, जो पेज पलट चुका है, अगर मैं उसको बार बार खोलने का प्रयास करूं तो ये तो सही बात नहीं है। हाँ, इतना अच्छा मैं जरूर कहूंगी कि अगर पास्ट में कुछ ऊपर नीचे बात हो गई है तो उस पेज से मैं कुछ सीख ले लूं और उस सीख से अपने आज को बचा लूं। और आज यदि मेरा बेटर बन जाता है, कुछ ऊपर नीचे वाली बात आज में नहीं है, तो कल की फिर मैं चिंता ना करूं, क्योंकि आज का ही परिणाम कल होगा। तो मेरा पूरा फोकस जो है वो आज पर होना चाहिए। जो बीत गया वो मेरे हाथ में नहीं है, जो आने वाला है कल, उससे मैं पूरी तरह अनजान हूँ, वो भी मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में है आज, मेरे हाथ में है ये अब का पल। तो इस पल को जिसमें मैं जी रही हूँ, जो मेरे सामने हाजिर है, इसको मैं भरपूर एंजॉय करूं और इसको मैं बेटर से बेटर बनाने का फुल्ली प्रयास करूं। आप सीधे रास्ते जा रहे हो, लेकिन आपको आदत है कि मैं बार बार पीछे मुड़ के देखूं, बार बार पीछे मुड़ के देखूं, तो कहीं ना कहीं ठोकर खा के गिर पड़ोगे। अगर आप सीधे रास्ते जा रहे हो तो आपको सीधे ही देखना होगा। पीछे मुड़ के बार बार देखेंगे
तो ठोकर लगने की संभावना है। इसीलिए जो बीत गया उससे कुछ सीख लो, अच्छी बात सीख लो, और आगे उस सीख से, उस शिक्षा से अपने आज को बढ़िया से बढ़िया बनाने का प्रयास कीजिए। एक व्यक्ति बड़ा टेंशन में रहता है। क्यों टेंशन में रहता है? सोच सोच के परेशान रहता है। उसका बच्चा आईआईटी में एडमिशन ले पाएगा या नहीं, ये सोच करके वो इतना परेशान है कि डिप्रेशन वाली हालत हो गई। अब उसके फ्रेंड ने पूछा कि भाई तुम क्यों इतने परेशान रहते हो? तो उसने कहा मुझे एक चिंता है जो मुझे खाए जाती है। जी। क्या चिंता है ऐसी? मेरा बेटा आईआईटी में एडमिशन ले पाएगा कि नहीं? अरे ले लेगा, क्यों नहीं? उसको मोटिवेट करो पढ़ने के लिए, एनकरेज करो, उसको अच्छे साधन दो। लाखों लोग लेते हैं, तेरे बेटे का भी हो जाएगा, इसमें सोचने की क्या बात है? कौन सी क्लास में पढ़ता है अभी, कितना बड़ा है? तो उसने कहा अभी तो नर्सरी में है। अब आप सोचिए, वो फ्यूचर को लेकर के इतना टेंशन में आ गया है कि वर्तमान का सुख भूल गया, और वर्तमान में जो बच्चे को देना चाहिए वो नहीं दे पा रहा है, ये मिसिंग कर रहा है। उसके भविष्य को लेकर जो 15 साल के बाद बात आनी है, 15 साल के बाद जिस बात पर मुझे फोकस करना है, सोचना है, वो मैं आज सोच रही हूँ। हो सकता है 15 साल के लंबे पीरियड में बहुत सारे रूल रेगुलेशन बदल जाएं। हो सकता है कि 15 साल के बाद आपका बच्चा इतना टैलेंटेड हो जाए, इतना योग्य बन जाए कि आपको सोचने की आवश्यकता ही ना पड़े। लेकिन मैं बिना वजह सोच रही हूँ, वजह कुछ नहीं है, और ये सोचना पूरी तरह वेस्ट है। तो ये सोच सोच करके मैंने अपने आज को खराब कर लिया, आज की नींद को खराब कर लिया, आज के सुख को खराब कर लिया, आज को पूरी तरह वेस्ट कर दिया। मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो हम या तो पास्ट में जीते हैं या फ्यूचर के लिए हम चिंतित रहते हैं, और बिना वजह से अपनी खुशी को यहाँ खत्म करते रहते हैं। अपने घर के सुख चैन को बिल्कुल ही, जैसे कहेंगे ना, बहुत सस्ती चीजों में वेस्ट करते रहते हैं, जिनकी कोई कीमत नहीं है, जिनकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसी ऐसी सोच उपज हमारे दिमाग में उगती रहती है। दूसरी एक ऐसी ही बात, एक भाई मिले, वो इतने परेशान, इतने घबराए हुए कि उनके चेहरे पर निराशा के बादल दिखाई दे रहे थे। उनसे पूछा कि तुम्हें क्या हो गया? तो उन्होंने बोला कि मेरे ऑफिस में 2 डेथ हो गई अचानक। कैसे? एक तो बैठे बैठे मर गया, दूसरा एक यंग लड़का 25-26 साल का सीढ़ियां चढ़ रहा था, सीढ़ी चढ़ते चढ़ते गिर गया, बेहोश हुआ, हार्ट फेल। ये 2 केस मेरे ऑफिस में हुए 1 साल के अंदर, बिल्कुल रियल घटना है। अब उसको खुद को डर लगने लगा है, जो इन दोनों के साथ हुआ ये कहीं मेरे साथ तो नहीं हो जाएगा, कहीं मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि मैं सीढ़ियां चढ़ रहा हूँ, मेरा हार्ट फेल हो जाए। अब वो जब सीढ़ियां चढ़ता है 1 मंजिल 2 मंजिल, तो थोड़ा सा भी अगर सांस फूलता है, थकान होती है, ब्रीदिंग थोड़ी तेज होती है, तो उसको डर लगने लगता है, कहीं मेरी फ्रेंड की तरह या जो मेरा कूलिंग था उसके साथ जैसा हुआ ऐसा मेरे साथ तो नहीं हो जाएगा। बिना वजह भयभीत, जिसने उसकी चैन खत्म कर दी, उसकी एकाग्रता खत्म कर दी, उसकी शांति खत्म कर दी, पूरी तरह टेंशन में रहता है। तो ये अनचाहे भय को हम आमंत्रित करते हैं, मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। पड़ोसी को कैंसर हो गया, मुझे थोड़ा सा पेट में दर्द हो गया, हाँ मेरे को कैंसर तो नहीं है। जिम में छाला आ गया, अरे उसकी जिम में कैंसर हो गया था, कि मेरे को तो कैंसर नहीं है। सर में दर्द आ गया, मेरे सर में ट्यूमर तो नहीं है। तो ये एक नेगेटिव सोच जो हम रखते हैं, पड़ोसी को ये हो गया, उसको ये हो गया, खामा-खा का जो भय पाले रखते हैं, ये हमारे सुख चैन को खत्म कर देता है। और पुनः एक बात कहना चाहेंगे कि वर्तमान में जिए। जिसका जन्म है, जिस दिन जन्म हुआ था उसी दिन उसकी मृत्यु की तिथि भी तय हो गई थी, और ये सत्य है, इसे मानो या ना मानो। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी सुनिश्चित है। किसी की 2 दिन पहले है, किसी की 2 दिन बाद है। इस सत्य को, इस प्रकाश को हम अपने अंदर धारण करें। मृत्यु से डरने की क्या बात है, वो तो आएगी, आज नहीं तो कल आएगी। लेकिन मेरी सोच जो है कि मेरे को कैंसर ना हो जाए, या मेरे को हार्ट फेल ना हो जाए, मेरे ऑफिस में 2 कांड ऐसे हो गए, ये मेरे साथ ना हो जाए, ये मेरे आज को खराब कर रहा है। आज जो मेरा इतना सुंदर सुहाना दिन है उसको मैं एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ, इस डर की वजह से। और एक बात और कहना चाहेंगे कि जिन दर्शकों की ऐसी सोच रहती है, उनको ये प्रकाश जरूर देना चाहेंगे कि जैसी हमारी सोच होती है, हमारे साथ कहीं ना कहीं वैसा होने लगता है। अगर मैं बार बार ये सोच रही हूँ कि मेरा
कैंसर ना हो जाए या मेरा हार्ट फेल ना हो जाए, तो कहीं ना कहीं वो जम्स मैं अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हूँ। इस चीज से हम बचे। मैं बिल्कुल निरोग हूँ, मैं बिल्कुल खुशहाल हूँ, मेडिकल है मेरे सामने, बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां हैं, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, हर बीमारी का ट्रीटमेंट है। अगर कुछ ऐसा हो भी गया तो हम इलाज कराएंगे ना, पहली बात तो होगा ही नहीं, संकल्प ही मत करो। और यदि हो भी गया तो है ना, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज करते हैं। और मेरी सोच, मेरा संकल्प, मेरा विचार सबसे बड़ा हीलर है जो उसको हील करेगा। तो यही कहना चाहेंगे, आज का भरपूर एंजॉय कीजिए, आज को जिए जी भर करके। हमारा आज बहुत कीमती है, इसे वेस्ट मत जाने दो। जी भर के जियो, जी भर के इसको एंजॉय करो, पल पल को खुशहाल बना दो। इस तरह से अपने जीवन को आप जिए। जी 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 भाई जी, जैसे गीतावन बता रही है कि जीवन में कई बार हमारी अपनी घटना का प्रभाव रहता है, कई बार दूसरे की घटना का भी प्रभाव पड़ जाता है। दूसरे के साथ ऐसा हुआ तो कहीं मेरे साथ ना हो जाए, पड़ोसी के साथ ऐसा हुआ तो मेरे साथ ना हो जाए, इनका एक्सीडेंट हो गया तो मेरा ना हो जाए। मनुष्य इस तरह की सोच में बहुत समय दे देता है और अपनी खुशियां को गायब कर लेता है। तो क्या सोचे मनुष्य कि दूसरे का प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े। आजकल ये ज्यादा सोचने की आदत जी और भय को पालने का संस्कार जी अनेक लोगों में बढ़ता जा रहा है, इसलिए खुशी नष्ट होती जा रही है परिवारों में। इन दोनों चीजों पर हमें ध्यान देना है, बचना है। देखिए, मृत्यु की बात भी हुई। मृत्यु को ऐसा ही ले लें कि ये तो एक वस्त्र बदलने की तरह है। ये शरीर छोड़ के मैं आत्मा दूसरे शरीर में चली जाऊंगी, ये मृत्यु है, नथिंग एल्स। ज्यादा इस पे सोचते रहना, इससे भयभीत होते रहना, जैसी मृत्यु उनकी हुई वैसी मेरी ना हो जाए, ये डर जो हम पाल रहे हैं, इसकी पालना करना छोड़ें। और क्या निर्णय करें, क्या निश्चित करें, मेरी मृत्यु ऐसे होगी। एक सबकॉन्शियस माइंड में संकल्प भी तो हम भर सकते हैं ना। हमारे यहाँ कईयों ने किए हैं ये प्रयोग कि मेरी मृत्यु तब हो जब मैं योग में बैठी हूँ। माताएं बोली बोली और योग में बैठे बैठे ही गई। कईयों ने भरा अपने सबकॉन्शियस माइंड में, मेरी मृत्यु तब हो जब मैं ईश्वरीय महावाक्यों को सुन रहा हूँ, और सुनते सुनते गए। तो हम अपनी मृत्यु को अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर के द्वारा एक निश्चित रूपरेखा भी दे सकते हैं। भाई, शरीर तो सभी छोड़ रहे हैं और इसके बारे में भयभीत होने की जरूरत नहीं। क्यों कि जिस व्यक्ति की मृत्यु जिस स्थान पर, जिस समय और जिस साधन या व्यक्ति के द्वारा होनी है, वो निश्चित है, उसे भगवान भी टाल नहीं सकता। ये भगवान की महावाक्य है कि जहां जिसकी मृत्यु निश्चित है, मान लो सांप के काटने से है, तो वहां व्यक्ति पहुंचेगा, सांप उसे काटेगा और वो समय भी निश्चित है। आगे पीछे उससे वो हो ही नहीं सकता। इसलिए ये मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, हमारे कर्म इसके लिए जिम्मेदार हैं। इसलिए इससे हमें निर्भय हो जाना चाहिए। ज्यादा सोचने की जो आदत है, भय जो पाल रखा है ना बिन बिन तरह का, न केवल मृत्यु का, कईयों को भूतों का भय, रात को भूत ना आ जाए, कहीं जा रहे हैं वहां भय। एक कहानी सुनाया करते हैं ना, 4 बड़े पावरफुल युवक थे, हम बिल्कुल नहीं डरते और शमशान में हम रात को 12 बजे भी जा सकते हैं, ऐसे ऐसे बड़ी डींग मारते थे। एक बुजुर्ग ने कहा, अच्छा एक काम करो, ये कील देता हूँ और ये हथौड़ी, तुम जाओ रात को 12 बजे अकेले जाना और गाड़ के आ जाना। अब वो डर तो उसको लग रहा था, भाई शमशान की बात बहुत सुनी है, भूतों की सुनी है। अब वो फटाफट गया और कील गाड़ी फटाफट, लेकिन वो कुर्ते में बिगड़ गई। कुर्ता जमीन पे गिरा तो जमीन के साथ कुर्ते में बिगड़ गई और गाड़ के फटाफट भागने लगा तो वो तो उलझ के गिर गया। अब सोचा भूत ने मुझे पकड़ लिया है और उसका बुरा हाल हो गया। तो देखिए, ये भय मनुष्य को बहुत ही परेशान करता है, खुशी को नष्ट करता है। और वही व्यक्ति यदि ये सोच के जाता, मान लो शमशान में ही जाना है कि लोग मृत्यु के बाद शमशान में ले जाए जाते हैं ना, मैं तो आत्मा हूँ, मरती नहीं, आराम से जाता हूँ, कील ठोक के आ जाता हूँ, मेरे वहां जाने से जो भूत है वहां वो भी सब भाग जाएंगे, तो निर्भयता रहती। तो ये भय जो भिन्न भिन्न तरह से मनुष्य को
परेशान कर रहा है और उसके संकल्पों को ज्यादा निगेटिव कर रहा है, स्पीड को बढ़ा रहा है, इससे हम बच के रहेंगे। आज के समय में ये बात बहुत ही बड़ी होती जा रही है, ज्यादा सोचने की आदत, निगेटिव सोचने की आदत, वेस्ट सोचने की आदत, इससे मनुष्य कभी खुश नहीं रह सकता। तो ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा इन सब को ठीक किया जा सकता है। इसलिए जिसमें भी ये आदत पड़ गई हो ज्यादा सोचना, ये तो ऐसी आदत है जो मनुष्य सोचता है करूं क्या, जी ये तो अनकंट्रोल्ड है, इसका क्या करूं। जी जी तो ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा इसको अपने नियंत्रण में लिया जा सकता है। ऐसे सभी व्यक्तियों को ईश्वरीय ज्ञान लेकर अपने जीवन को खुशी से और सुखों से भर देना चाहिए। जी। जैसे भाई जी सुना रहे हैं कि वास्तव में कई बार हम भय से बहुत परेशान हो जाते हैं, तो ये भय से मुक्ति होने के लिए, भय मुक्त जीवन जीने के लिए कोई ऐसा तरीका है जो आप बता सकते हैं? जी, भय से मुक्त होने के लिए जिस प्रकार हमें यह ईश्वरीय ज्ञान मिला और हमें यहाँ राजयोग सिखाया गया, तो ये बहुत बहुत और बहुत ही अधिक लाभप्रद हुआ हमारे जीवन में। क्योंकि कई छोटी मोटी ऐसी बातें होती थी जो भाई साहब ने कहा कि शमशान घाट में जाना है, यहाँ भय लगता है, यहाँ कहीं अकेले ही जा रहे हैं। तो इसमें जब हमारा अभ्यास अच्छा हो जाता है राजयोग का, तो हमें एक लक्ष्य भी मिल जाता है और हमें एक यात्रा भी हमारी शुरू हो जाती है वहाँ, कि हमारे साथ कौन है। सर्वोच्च सत्ता जो परमात्मा है, जब भी हम कहीं जाते हैं तो कोई पूछता है कि वहाँ आप अकेले हो, तो हम कहते हैं नहीं, भगवान हमारे साथ है। तो जितना हम राजयोग में अपने मन को स्थित करते हैं, जितना हम योग को और ईश्वरीय महावाक्यों को अपने जीवन में लाते हैं, तो हमारा ये भय हमारे समीप नहीं आता है। और दूसरा यही कहूँगा कि लोग सिर्फ कल्पना में जीते हैं, लेकिन हम उसको प्रैक्टिकल में जीना शुरू कर देते हैं। जी 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 जी। एक चीज़ और मैं यहाँ कहूँगा कि जिस प्रकार कहते हैं कि इतिहास यही हमें बताता है कि पहले बहुत लोग खुश थे, और विज्ञान यही कहता है कि हमें कि आगे आपको बहुत खुशी मिलेगी, ये इन्वेंशन हुई इससे खुशी मिलेगी। लेकिन ईश्वरीय महावाक्य हमें यही सिखाते हैं कि आज जो आपको मिला है, आज जो आपका ये वर्तमान का जो जीवन है, वर्तमान जो कुछ पल मिले हैं, इसे आप ऐसे जियो कि एक ये भी दिन यादगार हो जाए, और जब आप भविष्य में इसे याद करेंगे तो इससे भी आपको वो खुशी प्रदान होगी। बहुत अच्छा भाई जी। जैसे संजय भाई बता रहे हैं कि हम लोग ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं और उसमें ये बात बताया जाता है खास कि आज रोज को अच्छा करो, आप अपने आप को देखो कि मुझे आज को अच्छा करना है, तो आज का प्रभाव फिर हमारे भविष्य पर अच्छा पड़ेगा। हम इस जीवन के पास्ट को याद करते हैं, पर हम तो देवी देवता थे, अथाह सुखों में खुशियों में हमने जीवन बिताया था। तो हमें ये हमेशा याद करना चाहिए कि हम देवी देवताओं के वंशज थे और वर्तमान भगवान के साथ व्यतीत हो रहा है। इसलिए पास जो कुछ हुआ उसको, चाहे वो कैसा भी कड़वाहट से भरा हुआ था, कितना भी विषैला था, बीत गया। और अब हम ऐसी मंजिल पर पहुंच गए हैं जहां भगवान के हाथ में हमारा हाथ है, ईश्वरीय प्राप्तियों से हम भरपूर हैं। हम इन्हें याद करेंगे तो पास्ट भूलता जाएगा और जीवन खुशियों का भंडार बनता जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर सुंदर विचार जानने को और समझने को और समझने को मिला। आप तीनों ने आकर के बहुत सुंदर विचार हमारे दर्शकों को रखे, उसके लिए पुनः धन्यवाद। प्यारे भाइयों बहनों, आज हमें यह मालूम हुआ कि वास्तव में जीवन तो सभी जी रहे हैं, लेकिन वर्तमान में कैसे जिया जाए, वर्तमान को हम कैसे सुंदर बनाएं, अपने विचारों को इतना श्रेष्ठ और ऊंचा बना दें कि भविष्य भी हमारा अच्छा हो जाएगा। कई बार हम कल्पना लोक में चले जाते हैं, जैसे कि आज सुनने को मिला कि कुछ लोग दूसरों की घटनाएं सुन करके वर्तमान को प्रभावित कर लेते हैं, लेकिन सच में ये जीवन बहुत अनमोल है। और बाल्यकाल से सुनते आ रहे थे कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो जो करना है अभी करना है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप सबके प्रति कि अपने जीवन को श्रेष्ठ और महान बनाने के लिए रोज कम से कम एक संकल्प कर लें कि मुझे पूरा दिन खुश रहना है, तो आपकी खुशी अनेक लोगों को खुशी प्रदान करेगी। आज के लिए बस इतना ही, पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।